नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के पूरे एक्शन की और साथ ही रुपए की चाल पर भी करेंगे बातचीत। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट लगातार बढ़ती देखने को मिली है। आज इनफैक्ट रुपया रिकॉर्ड 90 के पार निकल गया। क्या है कारण, कहां तक गिर सकते हैं प्राइसेस, इस पर करेंगे बातचीत। आरबीआई के स्टांस को भी समझेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च करेंसी कमोडिटी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स अनिंद्या बैनर्जी मौजूद हैं। वहीं स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा से। लेकिन बैनर्जी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये वीकनेस हमने देखी है। क्या ये डाइवर्जेंस है डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बीच में, फिर चाहे वो एफआईएस की सेलिंग हो, यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता हो, क्या फैक्टर्स आप देखते हैं इस गिरावट के पीछे? हाँ, नमस्कार। एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। एक तो एफपीआई आउटफ्लोज है, क्योंकि इंडिया से कंटिन्यूसली एफपीआई का आउटफ्लोज रहा है और वो बरकरार है फ्रॉम द इक्विटी सेगमेंट। ओवरऑल इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल फ्लोज है फॉरेन इन्वेस्टर्स से, वो एफडीआई हो, एफपीआई हो या आपका डेट में भी जो इनफ्लोज है वो उस तरीके से नहीं है जो लास्ट ईयर था। और रिसेंटली लास्ट एक हफ्ते में हुआ ये है कि आपका जो इंडो यूएस ट्रेड डील का था, एक्सपेक्टेशन था कि बाय एंड नवंबर उसका साइन ऑफ हो जाएगा, बट वो नहीं होने से जो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना हुआ था डॉलर में, उसका शॉर्ट कवरिंग लास्ट एक दो दिन से हो रहा है। और आरबीआई भी इंटरवेंशन उस तरीके से नहीं किया है, तो जिसकी वजह से एक बार वो 90 के ऊपर जाते ही काफ़ी सारे इंपोर्टर्स या ऑप्शन ट्रेडर्स का स्टॉप लॉसेस होते हैं ऑनशोर मार्केट या ऑफशोर मार्केट, तो जिसकी वजह से और मूव एक्सेंचुएट हो गया। तो फिलहाल 90 के ऊपर क्लोज तो लग रहा है कि आज हो सकता है, तो वो और बुलिश बन सकता है यूएसडी आईएनआर के लिए। ओके अब इनफैक्ट सवाल यही है, हालांकि इंट्राडे में हमने रिकॉर्ड लॉस छूने के बाद थोड़ा सा 18-20 पैसे रुपया संभला जरूर है, बट कहां तक वीकनेस और जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। प्लस आरबीआई की जो अपकमिंग पॉलिसी है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या इम्पैक्ट रुपए के इस मूवमेंट का हो सकता है डिसीजन मेकिंग पर? आने वाले जो पॉलिसी है उसमें आरबीआई का 25 बेसिस पॉइंट का जो कट का एक्सपेक्टेशन, उस पर लगता नहीं कि रुपये की वजह से कोई चेंजेस आने वाला है। एज पर एज द यूएसडी आईएनआर इज कंसर्न, अपसाइड में अभी 90 हाफ एक लेवल होगा और 91 लगता है कि 91 के ऊपर आरबीआई कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 5-5.5% का डेप्रिसिएशन ये साल हो चुका है यूएसडी आईएनआर में। तो उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन शायद इन्फ्लेशन के लिए एक बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इन्फ्लेशन ओवरऑल कम है। बट आरबीआई का एज पर एज जो गाइडेंस होगा इन द पॉलिसी, वो टुवर्ड्स प्रो ग्रोथ रहेगा, क्योंकि कम इन्फ्लेशन कम है, इसलिए आरबीआई कुछ ज्यादा करेंसी के ऊपर थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी फोकस नहीं करेंगे। यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्कम्फर्ट आएगा रुपए में आरबीआई को, वो 91 के ऊपर आएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से हम कमेंट्स सुन रहे थे जिसमें उन्होंने कहा है कि रुपए की गिरावट से वो ज्यादा चिंतित नहीं है, कोई ऐसा डर का घबराहट का माहौल नहीं है। वो इस पूरे ही प्राइस रिएक्शन को बहुत नॉर्मली अप्रोच करते हुए दिखाई दिए थे। राइट, क्योंकि एक इंडिया को इस बार एक कंफर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि हाई ग्रोथ होने के बाद भी, मतलब 8% प्लस ग्रोथ होने के बाद भी जीडीपी में इन्फ्लेशन काफी कम है, तो वो एक कुशन देता है, रूम देता है कि हम लोग जाके अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा है। तो जनरली जब ट्रेड वॉर चलता है तो करेंसी एक वेपन बन जाता है। तो आई थिंक इसके लिए आरबीआई भी एक इंटरवेंशन वो कर रहे हैं, बट उस हिसाब से नहीं हो रहा है इंटरवेंशन जो पहले होता था। तो लगता है कि जब तक ये ट्रेड डील साइन ऑफ नहीं होगा तब तक आरबीआई का यही अप्रोच रहेगा कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को कर्व करना है, बट कोई मार्केट को कोई ऐसा कोई प्राइस फिक्स नहीं करना है। ओके ओके, चलिए शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और प्राइसेस पर और फैक्टर्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। इसके साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी कॉल, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए, अब लेते हैं उनसे ट्रेड्स। भूपेश बताइए पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी नमस्कार दीपाली जी, अगर बात करें ट्रेडिंग कॉल्स की तो सबसे पहले मेरे अप्रैल वायदा पीएमसी में बिकवाली की सलाह रहेगी। 14,450-80 का दाम है अभी, करंट भाव पर बिकवाली करनी चाहिए। 14,600 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 14,300, 14,150 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। वहीं अगर दूसरी कॉल की बात करें तो मुझे कॉपर में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। 1,055 के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है।
तो 1060 या 1062 के आसपास कहीं भी मिलता है तो 1056 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करें। इसमें अपसाइड के लक्ष्य 1076 और 1082 के संभावित रहेंगे। ओके अच्छा, कॉपर का तो आपने जिक्र किया, मोमेंटम यहाँ स्ट्रांग है, लेकिन बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम जिंक में भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इन दोनों पर क्या व्यू होगा? जी, दोनों के दोनों बाजार अच्छे हैं अभी भी और मुझे जिंक का बाजार काफ़ी अच्छा लगता है। करंट भाव में जिंक में भी खरीदारी करी जा सकती है, जिसका स्टॉप लॉस 308 के नीचे का रहेगा। अपसाइड की बात करें तो 311 और 313 के संभावित रहेंगे। ध्यान रखें कि 308 के नीचे जाने पर बाजार में टर्न अराउंड भी हो सकता है। वहीं एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का बाजार में थोड़ा लैकलस्टर दिख रहा है कंपैरेटिव टू जिंक और कॉपर, परंतु मंदी करने की सलाह यहाँ भी नहीं रहेगी। अच्छा, एक राय नेचुरल गैस पर और दीजिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ सस्टेन हो रही है। यूजुअली इस समय डिमांड भी क्योंकि बढ़ती है तो स्ट्रेंथ आमतौर पे देखने को मिलती है, बट कितनी सस्टेनेबल लग रही है? क्या अगले टारगेट्स हो सकते हैं नेचुरल गैस में? जी, मुझे लगता है नेचुरल गैस का जो बाजार है वो अभी एक दायरे में रहना चाहिए। भारतीय बाजार 440 से लेकर 450 के बीच ट्रेड कर रहा है पिछले डे ट्रेडिंग सेशन से, और मुझे लगता है कि आगे भी ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर ही इसमें ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है, परंतु इसमें 439 के नीचे एकदम ब्रेकडाउन के हिसाब से तैयार रहना चाहिए या अपनी इस पोजीशन का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। ओके चलिए, तो ये रह रही नेचुरल गैस पर 446 पर ट्रेड करते हुए। फिलहाल ट्रेड जितने लेंगे। शुक्रिया आपका भूपेश आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है। नमस्कार।